हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच डिजिटल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग टीजीटी, पीजीटी और रियलिटी के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस का यानी कि राजनीति विज्ञान का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 65 हल करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों का जो लाइव सेशन चलता था हमारा जो है पॉलिटिकल साइंस का, हमेशा ये 7:30 बजे चलता था। लेकिन दोस्तों, कह सकते हैं 2 दिनों की वजह 2 दिनों में जो दोस्तों हमें कुछ व्यस्तता होने के कारण ये लाइव सेशन नहीं जुड़ पाया है। तो कल से हम लोग चलेंगे लाइव सेशन में ही, लेकिन आज जो है आप लोगों को मैं एक प्रीवियस ईयर के प्रश्न को हल कराने का इसमें प्रयास किया हूँ और ये अपलोडेड फॉर्म में वीडियो होगी। दोस्तों, आप लोग ज़रूर से देखा करें, रिवीजन के तौर पे आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। आप लोगों को इससे कह सकते हैं काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप अच्छा करेंगे, ज़रूर से करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 65। दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो हैं आपके प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। तो रिवीजन के तौर पे मैं आप लोगों को केवल ये रिवाइज़ करा रहा हूँ प्रश्नों को। एक बार फिर से आप लोग सरसरी निगाह से देख लीजिए, ताकि आप इन प्रश्नों को कभी भूल ना पाएँ, ठीक है? इसके आंसर आसानी से दे सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न आज का। बहुत ही आसान प्रश्न है और आप लोग इसका आंसर भी बड़े आसानी से दे सकते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन है, पहला प्रश्न करें, वोट देने का अधिकार 1। तो वोट देने का अधिकार दोस्तों क्या है? एक प्रकार से क्या है? सामाजिक अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या विधिक अधिकार है? तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग क्या आंसर इसका दे सकते हैं और ये बड़ा अच्छा ही प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग सोचिए क्या हो सकता है। तो दोस्तों, वोट देने का जो अधिकार है वह एक संवैधानिक अधिकार है। इसका संविधान में उल्लेख देखने को मिलता है, इसलिए जो आंसर बनेगा सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? एक संवैधानिक अधिकार है। तो कहीं-कहीं ऑप्शन आपको ये भी देखने को मिलता है कि राजनीतिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। तो यदि संवैधानिक अधिकार नहीं रहे तो आप उसे राजनीतिक अधिकार कह सकते हैं दोस्तों। लेकिन संवैधानिक अधिकार ऑप्शन में है तो संवैधानिक अधिकार को आप पहले करेंगे, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन है। ठीक है? याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र का कौन-सा अंग सन 1994 से कार्यशील नहीं है? मैंने आप लोगों को संयुक्त राष्ट्र संघ को अच्छे तरीके से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से पढ़ाया भी है। आप लोग ज़रूर से उस वीडियो को देख लीजिएगा। अभी तक यदि आप लोगों ने यूएनओ को नहीं पढ़ा है, मुझे लगता है कि सभी ने पढ़ा होगा। तो क्या आंसर होगा दोस्तों, जो कि आपको 1994 से संयुक्त राष्ट्र का वह कौन-सा अंग है जो कि कह सकते हैं कि एक प्रकार से निष्क्रिय रूप में है, तो वह है न्यास परिषद। क्या है? न्यास परिषद दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग न्यास परिषद, जो कि 1 नवंबर 1994 से इसको कह सकते हैं कि निलंबित कर दिया गया है। ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है आपके लिए 3 प्रश्न कह रहा है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है 3 और इसका जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ओवन। ठीक है? तो समाजवाद शब्द जो है रॉबर्ट ओवन के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, थोड़ा फास्ट चलेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता है कि रिवीजन के तौर पे ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, तो बहुत ज़्यादा इस पे समय देने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेता? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो याद रखिएगा, विधान परिषदों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं, यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य एवं राज्यपाल द्वारा नामित सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? याद रखिएगा। क्वेश्चन है आपके लिए 5 प्रश्न करा कि भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि है। तो क्या है दोस्तों भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि? तो वह है आपकी प्रस्तावना। ठीक है? क्या है? प्रस्तावना। दार्शनिक आधार भूमि जो भारतीय संविधान उसकी प्रस्तावना है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए 6 प्रश्न करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे आप सूचना का अधिकार वो नहीं 2005 वाला, ठीक है? ये मत समझिएगा, राष्ट्रपति को, ठीक है, सूचना का अधिकार दिया गया, ये है प्रश्न, ठीक है? तो 6 के लिए आंसर क्या बनेगा? अनुच्छेद 78, ठीक है? तो ऑप्शन जो बनेगा सी राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7, प्रश्न की लॉस का विश्वास था कि संप्रभु। तो दोस्तों, लॉस का विश्वास था कि संप्रभु क्या है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है समस्त कानूनों का प्रमुख कर्ता है। दूसरा कह रहा है कि विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ। तीसरा है समस्त कानूनों से ऊपर है। चौथा दिया गया उपयुक्त में से
कोई नहीं। तो लास्ट का जो संप्रभु है दोस्तों वह क्या है ये आपको बताना था, और यहाँ पे राइट आंसर बनेगा विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है लास्ट का संप्रभु। तो ऑप्शन जो बनेगा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है और प्रश्न करें निम्नलिखित में से किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही इजी, कई बार हम लोगों ने कर लिया है। तो परमादेश, ठीक है दोस्तों, परमादेश होता है ये आप याद रखेंगे। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपके लिए 9 प्रश्न कह रहा है प्रभु सत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया। दोस्तों यह ऑस्टिन के द्वारा किया गया है, जो प्रभुसत्ता का एकत्ववादी सिद्धांत दिया गया है, ठीक है याद रखेगा, कानूनी सिद्धांत भी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए ये 10 प्रश्न कराए निम्नलिखित में से कौन प्राचीन विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है। स्वामी, पुरोहित, पुर या कोश। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न था कि कौन प्राचीन विचारकों द्वारा प्रतिपादित जो राज्य के सप्तांग सिद्धांत है उसमें 7 अंगों में से इसमें नहीं है, यानी कि मनु कौटिल्य द्वारा जो राज्य के सप्तांग अंग की बात की गई है उसमें से इसमें से कौन नहीं है। तो दोस्तों इसमें यदि देखा जाए तो पुरोहित नहीं है, ठीक है, सप्तांग, ठीक है। तो ऑप्शन जो बनेगा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए 11 प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है। मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है यह आपको बताना है दोस्तों। इसमें यदमात्यम जो है दोस्तों यह मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है, बाकी आपके 3 जो हैं यह मार्क्सवाद से संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका 12 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। तो वह क्या कर्तव्य नहीं है मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति दोस्तों। तो वह अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित नहीं करता है राज्यपाल को, ठीक है, अपने दल की जो नीति होते हैं राज्यपाल को उसको बताने की जरूरत नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है आपके लिए 13 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है। यहाँ पे राजनीतिक दल का बात की गई है दोस्तों, आवश्यक तत्व नहीं है। तो दोस्तों विदेशियों द्वारा मान्यता प्राप्त करना यह राजनीतिक दल के लिए आवश्यक चीज नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बनेगा बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए 14 प्रश्न कर रहा है गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है। तो गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 40 नंबर का प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यह गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक था, ठीक है। तो दोस्तों सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने जीवन के बचपन से लेकर 1921 तक के स्मरणों का कह सकते हैं कि खूब अच्छे तरीके से उसमें से चित्रण किया है। ये स्मरण साप्ताहिक पत्र जो कि नवजीवन में 1925 से 1929 तक प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपके लिए ये 15 प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है, ठीक है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है क्या। तो यहाँ पे 15 के लिए दोस्तों 15 का देखा जाए प्रश्न का आंसर, तो यहाँ पे ऑप्शन थर्ड राजनीतिक दल विधानपालिका और संविधान इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है राजनीतिक दल विधानपालिका और संविधान। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 16 प्रश्न कह रहा है कि ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए किस उत्तरदायी होती है, मतलब किसके प्रति उत्तरदायी होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है आपके लिए ये 17 प्रश्न देखिए कह रहा है कि वह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार हम लोगों ने इसे किया है। तो दोस्तों यह जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के वही ये डिसाइड करते हैं कि कोई विधेयक जो है विधेयक है या नहीं है। अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा कि राष्ट्र दैवी आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्य उद्घाटन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है 18, और इसका आंसर सभी लोगों को पता होना चाहिए। अरविंद घोष ने कहा था दोस्तों, ठीक है, किसने, अरविंद घोष ने। क्वेश्चन है आपके लिए 19 प्रश्न कर रहा है किसको भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार पूछा गया है 19 का, ठीक है। तो याद रखिए बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है, इन्हें भारतीय ठीक है क्या कहा जाए, भारत में अशांति का अग्रदूत कहा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन जो बनेगा इसके लिए ए राइट आंसर हो जाएगा 19 का, ठीक है, याद रखें ए। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए ये 20 प्रश्न है कि उदारवाद का मूल तत्व है। दोस्तों उदारवाद का मूल तत्व क्या है। तो यहाँ पे ये बहुत आसान प्रश्न है, यदि देखा जाए इसका आंसर तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, कई बार हमने इसे किया है। उदारवाद का मूल तत्व है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता अधिक से अधिक दी जाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21 प्रश्न करें वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है। तो ये तो बड़ा आसान प्रश्न है, ठीक है।
वर्तमान 21, 21 का क्या आंसर होगा दोस्तों? 55 सदस्यगण, ठीक है, 55, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार का वर्णन डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में किया है? कई बार आप लोगों ने देखा है कि आपका जो मूल अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है, आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों, इसे डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में व्यक्त किया है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है आपके लिए 23 प्रश्न कराए, संप्रभुता एक विशिष्टता है, संप्रभुता एक विशिष्टता है, किसकी है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि यह किसकी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसमें कभी-कभी लोग गलतियाँ भी कर देते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे राज्य की बात की जाएगी दोस्तों, ठीक है? संप्रभुता जो होती है, अक्सर लोग कभी-कभी कन्फ्यूज़ होकर जनता की कह देते हैं, लेकिन राज्य की हो जाएगी। संप्रभुता एक विशिष्टता है राज्य की। तो राज्य की जो है 4 आवश्यक जो तत्व होते हैं, उन्हीं में से एक संप्रभुता है, जो कि सबसे विशिष्ट होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन है आपका 24 प्रश्न कह रहे हैं, संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राजनीति के नीति राजनीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता? बड़ा आसान प्रश्न, और इसका आंसर जो क्या बनेगा दोस्तों? आर्टिकल 37, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है ये आपका 25 प्रश्न कह रहा है कि एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, कल्याणकारी राज्य कहलाता है, ऑप्शन जो बनेगा समाजवादी आप लोग मत कहिएगा, कल्याणकारी राज्य आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए 26 प्रश्न करें, लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, और इसका आंसर जो बनेगा, प्रश्न है कि लोक संप्रभुता के दर्शन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखिएगा रूसो, ठीक है, ऑप्शन जो बनेगा 26 का रूसो करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूसो ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है आपके लिए 27 प्रश्न कराए, धन विधेयक को परिभाषित किया गया। धन विधेयक को दोस्तों किस आर्टिकल में परिभाषित किया गया है? और आप लोग जानते हैं आर्टिकल आपका जो है 110 ईस्वी में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 28 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और याद रखिएगा विकासवादी सिद्धांत, इसे हम लोग ऐतिहासिक सिद्धांत के भी नाम से जानते हैं, यह राज्य की उत्पत्ति का सही तरह से व्याख्या करता है, ऑप्शन थर्ड यानी कि सी। क्वेश्चन है आपके लिए 29 प्रश्न का है, एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का आसन है, यह स्टेटमेंट किसका है? लॉर्ड ब्राइस का है, एवी डैसी का है, जेलिनेक का है, या जीवी शॉ का है? तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये मुझे लगता है कि कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो ये स्टेटमेंट जेलिनेक का है, ठीक है, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 30 प्रश्न का है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? संविधान की प्रस्तावना में इसमें से कौन सा शब्द नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, न्याय है, व्यक्ति की गरिमा, बंधुत्व या संघीय। तो 30 के लिए क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो संघीय शब्द दोस्तों यह प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 31 प्रश्न देखिए, कह रहा है द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की एक अनिवार्य विशेषता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 31 नंबर का ये प्रश्न है, और इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों, यहाँ पे संघात्मक व्यवस्था दोस्तों या द्विसदनवाद दोस्तों है। प्रश्न क्या था? द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की एक अनिवार्य विशेषता है? बिल्कुल, यानी कि जहाँ पे 2 सदन होंगे वहाँ पे संघात्मक व्यवस्था अवश्य होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 32 प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार दोस्तों, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे 4 कंडीशन दिए गए हैं, तो क्या आंसर इसमें से बनेगा 32 के लिए? तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा, राज्य एक मानवकृत संस्था है, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित की गई है। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 33 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? यानी 3 गलत होंगे, एक कोई सही होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसमें से जो सही कथन है वह लाक ने सरकार और राज्य में विभेद किया है, ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। जो लाक हैं ये सरकार और राज्य में क्या अंतर स्पष्ट करते हैं, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, 34 प्रश्न करा है कि 1936 में किसने कहा गांधीवाद जैसी कोई चीज नहीं? तो यह स्टेटमेंट कह सकते हैं बड़ा अजीब ढंग का है। कोई अपने ही बारे में दोस्तों इतना कहे कि गांधीवाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, अपने ही विचारों को, तो थोड़ा अजीब लगता है। कोई दूसरा कहता है तो बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है? क्योंकि अपने विचारों को तो सभी लोग दोस्तों, मैं ये गांधी जी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग ये मत समझिएगा, ठीक है? चलिए तो 34 नंबर का जो आंसर बनेगा महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 35 प्रश्न करा कि हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है। क्या अर्थ है दोस्तों? जो लेवियाथन में कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया गया हॉब्स के द्वारा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 35 नंबर का प्रश्न है और इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों, समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम। ठीक है, तो ऑप्शन जो बनेगा बी राइट आंसर हो जाएगा 35 का। ठीक है, कॉमनवेल्थ शब्द जो है दोस्तों, इन्होंने जो प्रयोग किया समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम दिया था दोस्तों, कॉमनवेल्थ। ठीक है, संप्रभु मत कहिएगा दोस्तों, आप समाज एवं राज्य सरकार के लिए सामूहिक नाम दिए करिएगा। ठीक है, संप्रभुता कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए 36 प्रश्न है कि किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत की घटिया इतिहास, घटिया दर्शन तथा घटिया विधि के रूप में आलोचना की। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत इजी प्रश्न है, कई बार हम लोगों ने किया दोस्तों। 36 का सर हेनरी मैन है दोस्तों। कौन है? सर हेनरी मैन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए ये 37 प्रश्न करें कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है? तो राज्यसभा में कहा है ना दोस्तों, तो बड़ा अच्छा प्रश्न था और बहुत ही इजी प्रश्न है, 37 नंबर का प्रश्न है और इसमें जो आंसर बनेगा चौथी अनुसूची राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों के अंतर्गत। दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य जो विवाद होते हैं उसके अंतर्गत क्या इसमें हो सकता है 38 का? तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ये आता है, यानी कि ऑप्शन जो बनेगा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए ये 39 प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लोक शिकायतों से संबंधित नहीं है? लोक शिकायतों से संबंधित नहीं पूछा है और इसका जो राइट आंसर बनेगा योजना आयोग। दोस्तों ये नीति आयोग हो चुका है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए ये 40 प्रश्न करें, संविधान की 12वीं अनुसूची किसके कार्यों से संबंधित है? तो 4 ऑप्शन है, ग्राम पंचायतों से, राष्ट्रपति से, नगर पालिकाओं से, प्रधानमंत्री से। तो यहाँ पे यदि देखा जाए राइट आंसर नगर पालिकाओं से हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। जो 74वां आपका संशोधन हुआ था दोस्तों। ठीक है, 74वां संशोधन 1992 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका 41, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा का अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? बहुत अच्छा प्रश्न है 41 और आप लोग जानते हैं कि हाफ इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी प्रश्न था। ठीक है, आत्मरक्षा का अधिकार केवल बात करते हैं, बाकी तो सभी अधिकार जो है वह अपने लेवियाथन को सौंप देते हैं। लेवियाथन यानी कि राज्य को कह सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है, तो 42 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है और इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो याद रखिएगा 86वां संशोधन, 86वां संशोधन ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा 86वां संशोधन कब हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसी में आपके 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपके लिए ये 43 प्रश्न है, किसी प्रांत के राज्यपाल को। तो दोस्तों इसमें से क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 43, तो किसी भी प्रांत के राज्यपाल को दोस्तों कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार यानी कि विशेषाधिकार उसको प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर ये 44 प्रश्न है कि अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसका आंसर बड़े अच्छे तरीके से आप लोग दे सकते हैं। तो 44 के लिए राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा सामाजिक न्याय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अंबेडकर के सामाजिक व राजनीतिक दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। यदि सामाजिक नहीं रहे तो दोस्तों आर्थिक भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 45 प्रश्न है आपके लिए, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथमतः कहाँ हुआ? तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और कहेंगे कि बहुत आसान प्रश्न है 45 का। यदि इसका आंसर किसी को नहीं पता है तो एक बार आप लोग जरूर से पढ़ लें दल व्यवस्था। तो सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर आपका 46 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? बहुत ही इजी प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण तथा प्रचार की स्वतंत्रता ही दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए ये 47 प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और 47 का दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन जो बनेगा ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मुकदमे में
संवैधानिक महत्व के कई निर्णय दिए थे। इसी मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत की व्याख्या भी की थी। ऑप्शन क्या बनेगा? ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए ये 48 प्रश्न करें, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा संवैधानिक सरकार की प्रकृति को ठीक प्रकार स्पष्ट करता है? तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे वक्तव्य पूछा है कि जो संवैधानिक सरकार को अच्छी तरीके से क्या करे, स्पष्ट करे। तो उपयुक्त सभी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी में क्या क्या हो सकते हैं? सीमित शासन भी होता है, व्यक्तियों की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा भी आएगा, व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा, यानी कि सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है आपके लिए ये 49 प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति को कौन पद मुक्त कर सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है उनके पद से दोस्तों? तो दोस्तों वह है आपके राज्यसभा व लोकसभा दोनों, यानी कि ऑप्शन जो बनेगा सी राइट आंसर हो जाएगा। सी इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखें दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जाएगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा भी सहमत है। तो ऑप्शन क्या? सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए 50 प्रश्न करेंगे, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? आसान प्रश्न है और इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा मंडल सिद्धांत विदेश नीति से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं। 51 प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों तिलक विपिन चंद्र पाल, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सुमेलित है। ठीक है, गोखले नेहरूजी ये भी सुमेलित है। सी जो कह रहा है कि नेहरू बोस ये सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन जो बनेगा सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है आपके लिए ये 52 प्रश्न कह रहा है कि निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है कितने माह के बाद या कितने वर्ष के बाद, ये आपको बताना है। तो 52 का जो राइट आंसर बनेगा 3 वर्ष के बाद। ठीक है, 3 वर्ष के बाद दोस्तों निर्वाचन के बाद सरपंच के विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव जो है वह प्रस्तुत किया जाएगा। आपका 52 के लिए डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए 53 प्रश्न करें, यदि सदन का सत्रावसान हो गया है तो इसे आहूत करने के लिए कौन अधिकृत है? 53 नंबर का ये प्रश्न है और यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति आहूत करते हैं और अध्यक्षता जो है आपके स्पीकर महोदय करते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए ये 54 प्रश्न करें, अध्यक्षात्मक शासन शासन का सैद्धांतिक आधार है, तो क्या आधार हो सकता है दोस्तों? अध्यक्षात्मक शासन का सैद्धांतिक आधार देखा जाए तो शक्तियों का पृथक्करण, यानी कि शक्तियां अलग अलग हो सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है आपके लिए 55 प्रश्न करें, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? मार्क्स के अनुसार बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे 55 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वर्ग इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग जो है दोस्तों यह ऐतिहासिक जो है परिवर्तन का प्रमुख कारण है मार्क्स के अनुसार। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए 56 प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी दोस्तों? ठीक है, लोकमान्य तिलक ने। तो यहाँ पे दोस्तों 56 का राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा हिंद स्वराज। दोस्तों हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी ने 1909 में लिखी थी। बाकी सभी पुस्तक ये जो है दोस्तों यह लोकमान्य के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर है आपके लिए ये 57 प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राज्यसभा में विशिष्ट ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव संपन्न कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के होते हैं? तो दोस्तों वह जो होते हैं साहित्य के भी होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से भी होते हैं, कला एवं समाज के क्षेत्र से भी, यानी कि ऑप्शन जो बनेगा डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके लिए ये 58 प्रश्न करें, यह कथन की स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, यह किस विचारक से संबंधित है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यह लॉर्ड एक्टन के साथ इन्होंने ही कहा था स्वतंत्रता और असमानता में विरोध है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बनेगा बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन। क्वेश्चन है आपके लिए 59 प्रश्न करें, भारत एक गण राज्य है क्योंकि क्यों भारत एक गण राज्य है दोस्तों? क्या कारण हो सकता है? और वह कारण है दोस्तों कि भारत में राज्याध्यक्ष यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, यह वंशानुगत नहीं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है आपका 60 प्रश्न कह रहा है कि प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो आसान प्रश्न है और इसका आंसर जो होगा महात्मा गांधी, एम के गांधी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रन्यास सिद्धांत जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। चलिए क्वेश्चन है आपका ये 61 प्रश्न है कि सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया
किसके द्वारा दोस्तों? तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा अरस्तू करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अरस्तू ने ही दोस्तों कह सकते हैं सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले किया था। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका ये 62 प्रश्न का है, नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक पर बल देती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये दोस्तों हस्तक्षेप की अनुपस्थिति, नकारात्मक स्वतंत्रता जो होती है दोस्तों, हस्तक्षेप की अनुपस्थिति को जो है ये बल देती है। इसका मतलब ये हो गया कि व्यक्ति को खुला छोड़ दिया जाए, उसके ऊपर कोई भी हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं किसी के पास होनी चाहिए, यानी कि मुख्य रूप से राज्य की बात की गई है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63 है और प्रश्न क्या है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% निश्चित की गई है? और बहुत ही आसान प्रश्न है, 91वां संशोधन दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका कि ये 91वां संशोधन कब किया गया था? जिसमें दोस्तों लोकसभा की ठीक है कुल सदस्य संख्या जो है 15% निश्चित की गई थी। आप लोग बताइएगा किस ईयर में यह संशोधन आया था? तो दोस्तों ये था हम लोगों का प्रीवियस ईयर का प्रश्न जो था पॉलिटिकल साइंस का। इसमें हम लोगों ने आपके 63 प्रश्नों को हम लोगों ने पूरा किया है, ठीक है। ये रिवीजन के तौर पे हम लोगों ने किया दोस्तों। मुझे लगता है कि वीडियो ज़रूर से आप लोगों को अच्छी लगेगी यदि पूरा आप देखते हैं तो दोस्तों। यदि कोई कहीं भी आप लोगों को लगा हो कि कोई क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपना कमेंट छोड़िएगा ताकि मैं उसे देख सकूँ, ठीक है, उसमें सुधार कर सकूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।